हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रीड 2025 के लिए संस्कृत के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 18वां है। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट्स अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, कस्मिन् पदे अव्ययीभाव समासो नास्ति? पंचगंगम, त्रिभुवनम, प्रत्येकम या निर्जनम? फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा और वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। त्रिभुवनम में अव्ययी भाव समास नहीं है। तो इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। बाकी सभी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। त्रिभुवनम में अव्ययी भाव समास नहीं है, द्विगु समास है। पंचगंगम में नदीभिश्च सूत्र से अव्ययी भाव समास हुआ है। कौन से सूत्र से? नदीभिश्च सूत्र से, यानी नदियों के अर्थ में अव्ययी भाव समास होता है। इसका समास विग्रह होगा पंचानाम गंगानाम समाहारः। क्या होगा समास विग्रह? पंचानाम गंगानाम समाहारः। प्रत्येकम का समास विग्रह क्या होगा? एकम एकम प्रति। क्या होगा समास विग्रह? एकम एकम प्रति। निर्जनम का समास विग्रह क्या होगा? जनानाम अभावः। जनानाम अभावः। और त्रिभुवनम का समास विग्रह क्या होगा? त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः। क्या होगा? त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः। तो सभी को ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आपसे यह पद भी पूछा जा सकता है, समास विग्रह भी पूछा जा सकता है और समास का नाम भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मृत्युंजयः इति पदे संधि वर्तते? अनुनासिक, परसवर्ण, अनुस्वार या श्रुत? मृत्युंजयः इस पद में संधि है। कौन सी संधि है? तो परसवर्ण संधि है। ऑप्शन बी सही आंसर है। इसका संधि विच्छेद होगा मृत्युम, मृत्युम प्लस जयः। मृत्युम प्लस जयः। यहाँ पर वा पदांतस्य सूत्र से संधि हुई है परसवर्ण। कौन से सूत्र से? वा पदांतस्य। वा पदांतस्य सूत्र से संधि हुई है परसवर्ण। यह सूत्र क्या कहता है कि विकल्प से आप संधि कर सकते हैं, चाहे तो ना चाहे तो ना करें। यानी मृत्युंजया भी लिख सकते हैं इस तरह अलग अलग मृत्युंजया है, और इस तरह एक पद में भी लिख सकते हैं मृत्युंजया है। ये वा पदांतस्य से हुई है परसवर्ण संधि, ध्यान रखिएगा। परसवर्ण व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ल वर्णस्य उच्चारण स्थानम विद्यते? मूर्धा, दंता, तालु या कंठा? बताइए। ल वर्ण का उच्चारण स्थान है, कौन सा है ल वर्ण का उच्चारण स्थान? तो दंता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। इसका सूत्र क्या है? ऋतुल सा नाम दंतः। ऋतुल सा नाम दंताः। दंत से उच्चरित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? इस सूत्र के माध्यम से आप सभी को जान लेंगे। री है, पूरा ता वर्ग है, ता था दाधा ना। ला है, फिर सरौता वाला सा है। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ल वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कस्मिन् माहेश्वर सूत्रे अकारो अपि इत संज्ञकः वर्तते? किस माहेश्वर सूत्र में अकार की इत संज्ञा होती है? अयुड़ में होती है, हैवरट में होती है, लड़ में होती है या हल में होती है? बताइए, किस माहेश्वर सूत्र में अकार की इत संज्ञा होती है? तो किस में होती है? लड़ माहेश्वर सूत्र में अकार की इत संज्ञा होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। वैसे तो माहेश्वर सूत्र हैं कितने?
14 हैं। तो इत संज्ञक वर्ण कितने होंगे? 14 होंगे। लेकिन लड़ में आकार की इत संज्ञा होती है, इसीलिए इत संज्ञक वर्ण 15 होते हैं। ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चन बनता है कि माहेश्वर सूत्र के इत संज्ञक वर्ण कितने हैं? तो कितने हैं? 15 हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान महिला पाठयति, रिक्त स्थाने संख्या पदम स्यात्, एकः एका एकम एकेन। बताइए यहाँ पर कौन सी संख्या होगी? तो यहाँ पर एका होगी। ऑप्शन बी सही आंसर है। एका जो है यह स्त्रीलिंग में होता है, तो यहाँ पर महिला है इसलिए स्त्रीलिंग वाला संख्या शब्द प्रयुक्त होगा। एकम नपुंसक लिंग में होता है। किस में होता है? नपुंसक लिंग में होता है। एका किस में होता है? पुल्लिंग में होता है। किस में होता है? पुल्लिंग में होता है। और एकेन किस में होगा? तृतीया विभक्ति में होगा। किस में होगा? तृतीया विभक्ति में होगा। तो सभी को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एका महिला पाठयति। अगला क्वेश्चन देखिए, पुत्राः मातरं पान्ति, अस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए। क्या होगा इसका वाच्य परिवर्तन? पुत्रेण माता पायते, पुत्रैः माता पायन्ते, पुत्रैः माता पीयते, पुत्रैः माता पायते। बताइए इसका वाच्य परिवर्तन क्या होगा? वाच्य परिवर्तन की हमारी ट्रिक क्या है? 121 को 311 में बदलना है। तो यहाँ पर क्या है? 121 है, हमें 311 में बदलना है। पुत्रा बहुवचन में है, तो जब तृतीया में जाएगा तो वहाँ भी बहुवचन होगा, तो कौन सा होगा? पुत्रैः होगा। मातरम द्वितीया में है, लेकिन जब वाच्य परिवर्तन तो करेंगे तो किस में होगा? प्रथमा में होगा, तो माता होगा। यहाँ पर क्रिया जो है वह किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार। तो माता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। ऑप्शन बी में देखिए यही है, लेकिन यहाँ पर पायन्ते लिखा है, यानी क्रिया जो है वह बहुवचन में है, लेकिन कर्मवाच्य में क्या होता है? क्रिया कर्म के अनुसार होती है, इसलिए सही आंसर क्या होगा? पुत्रैः माता पायते। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ते शब्दस्य मूल रूपम किम, यद तद अस्मद युष्मद। बताइए ते शब्द का मूल रूप क्या है? तो क्या है ते शब्द का मूल रूप? ऑप्शन बी तद है। यद का कैसे चलेगा? यह यो ये, यानी इसमें या होता है। यद का मतलब क्या होता है? जो होता है। अस्मद का क्या होगा? अहम होगा, अहम होगा अस्मद का। युष्मद का क्या होगा? त्वम, त्वम युवाम यूयम। अस्मद का अहम आवाम वयम। यद का यह यो ये, तद का सह तौ ते। तो ये बहुवचन में है, इसका रूप कैसे चलता है समझिए। तद का प्रयोग किसके लिए होता है? वह के लिए होता है। यह तद पुल्लिंग में है, ध्यान रखिएगा। रूप कैसे चलता है? सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयो तेषाम, तस्मिन् तयो तेषु। तो इस तरह ध्यान रखिएगा इसका रूप भी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है, ग्रामस्य दूरे अत्र रेखांकित पदे विभक्ति सूत्रम अस्ति। ग्रामस्य दूरे, यहाँ पर रेखांकित पद में विभक्ति सूत्र है। सप्तम्य अधिकरणे च दूरांतिकार्थे षष्ठ्यन्तरस्याम अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च। बताइए यहाँ पर ग्रामस्य दूरे यानी दूरे रेखांकित पद में विभक्ति सूत्र कौन सा है? तो कौन सा है? सप्तम्य अधिकरणे च है। ऑप्शन ए सही आंसर है, यानी अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। तो इस चा के अर्थ से यहाँ पर यह सूत्र प्रयुक्त हुआ है। चा के यहाँ पर कितने अर्थ हैं? 2 अर्थ हैं। सप्तम्य अधिकरण में चा के कितने अर्थ हैं? 2 अर्थ हैं। एक तो अर्थ है दूरार्थक, कौन सा है? दूरार्थक है, जो कि यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। इसी चा के दूरार्थक
अर्थ से यहाँ पर यह सूत्र लगा है। और एक कौन सा है, एक है अंतिकार्थक। कौन सा है, अंतिकार्थक। इस चा के दो अर्थ हैं, ध्यान रखिएगा। ये दूरार्थक वाला यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। ग्रामस्य दूरे, इस रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। और सूत्र कौन सा है, सप्तम में अधिकरणे च। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। पार्वती पदे स्त्री प्रत्ययः अस्ति, टाप, गीप, गीश, अज्ञात। बताइए, पार्वती पद में स्त्री प्रत्यय है तो कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है पार्वती पद में, गीश प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन सी सही आंसर है। पर्वत पद में स्त्री प्रत्यय गीश लगाने से कौन सा शब्द बनेगा, तो पार्वती शब्द बनेगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। वदति स्म इत्यस्य अर्थः का, वदति स्म इसका अर्थ क्या है, अवदत है, वदतु है, वदति है या वदेत है। बताइए, वदति स्म यानी बोलता था, इसका अर्थ क्या है, तो क्या है, अवदत है। ऑप्शन ए सही आंसर है। यह लंग लकार में है, किसमें है, लंग लकार में है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। उद्वेगेन सहितम इत्यस्य समस्त पदम अस्ति, उद्वेगेन सहितम इसका समस्त पद है। सोद्वेगम, निरुद्वेगम, उपोद्वेगम या अध्योद्वेगम। बताइए, उद्वेगेन सहितम इसका समस्त पद क्या होगा, तो क्या होगा, सोद्वेगम होगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। यहाँ पर समास कौन सा है, अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कीचड़ से कमल उत्पन्न होते हैं, अस्य संस्कृतानुवादः वर्तते। पंकात् कमलम् उत्पद्यते, पंकात् कमलम् उत्पद्यन्ते, पंकेभ्यः कमलानि उत्पद्यन्ते, पंकात् कमलानि उत्पद्यन्ते। बताइए, इसका संस्कृत अनुवाद है, कौन सा है, तो ऑप्शन डी जो है यह इसका शुद्ध संस्कृत अनुवाद है। पंकात् कमलानि उत्पद्यन्ते यानी कीचड़ से कमल उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर भले ही एक कमल लिखा गया है लेकिन होते हैं से हमें बहुवचन का बोध हो रहा है, इसलिए क्या होगा, पंकात् कमलानि उत्पद्यन्ते। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अथ इति कीदृशं पदम, पुल्लिंगम, अव्ययम, नपुंसकम या स्त्रीलिंगम। बताइए, अथ यह कैसा पद है, अथ यह पद अव्यय है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अथ का अर्थ होता है इसके बाद के लिए अथ का प्रयोग किया जाता है, इसके बाद या फिर के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यानी अथ का अर्थ होता है इसके बाद या फिर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। विस्मयो ना ही कर्तव्यो रिक्तस्थान वसुंधरा रिक्तस्थानम पूरयत, असीमिता बहुधनायुता बहुरत्ना बहुयशस्या। बताइए, विस्मयो ना ही कर्तव्यो यहाँ पर क्या होगा, बहुरत्ना वसुंधरा। ऑप्शन सी सही आंसर है। विस्मयो ना ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा यानी पृथ्वी अनेक रत्नों से भरी हुई है, इसलिए दान, तप, शौर्य, विनय और नीति पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब क्या है, ये पृथ्वी के रत्न हैं। दान, तप, शौर्य, विनय, नीति ये सब पृथ्वी द्वारा हमें दिए गए रत्न हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। कुसुमेशः पदस्य पर्याय भवति, कुसुमेशः पद का पर्याय होता है। कर्णः, कुक्कुरः, कोकिलः, कामदेवः। बताइए, कुसुमेशः पद का पर्याय क्या होता है, तो क्या होता है, कामदेव। कामदेव के लिए कुसुमेशः पद का प्रयोग किया जाता है। कोकिल किसे कहा जाता है, कोयल को कहा जाता है। कुक्कुर का मतलब कुत्ता हो गया, क्या हो गया, कुत्ता हो गया। ध्यान रखिएगा। और कर्ण का मतलब कान हो गया, तो सभी को ध्यान रखिएगा। कुसुमेशः पद का प्रयोग कामदेव के लिए होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षणम रुचिकरम कथम स्यात्, शिक्षण रुचिकर कैसे होता है, विधिभिः,
कौशलैः पुस्तकैः या दृश्य श्रव्य साधनैः। बताइए शिक्षण रुचिकर कैसे होता है? तो दृश्य श्रव्य साधन के द्वारा शिक्षण को रुचिकर बनाया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षणं श्रेष्ठ विधि इत्यनयोः असत्य मेलनम वर्तते। शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है, इनमें से कौन सा असत्य मेल है? यहाँ पर शिक्षण दिया गया है और उसकी श्रेष्ठ विधि दी गई है, इनमें से एक असत्य है, तो वह कौन सा है हमें फाइंड करना है। व्याकरणम आगमन निगमन विधि, ये तो होती है व्याकरण की यही विधि है, श्रेष्ठ विधि भी है, श्रेष्ठ विधि यहाँ पर पूछा ही गया है। पद्यम खंडान्वय विधि, तो पद्य की खंडान्वय श्रेष्ठ विधि होती है, ये भी सही है। अनुवाद द्विभाषिया विधि, तो अनुवाद की द्विभाषा विधि होती है, यह श्रेष्ठ विधि है अनुवाद की, ध्यान रखिएगा। नाटकम कक्षा अभिनय विधि, नाटक की कक्षा अभिनय विधि तो है लेकिन यह श्रेष्ठ विधि नहीं है। श्रेष्ठ विधि कौन सी है? समवाय विधि है। नाटक शिक्षण की श्रेष्ठ विधि होती है समवाय विधि। कक्षा अभिनय विधि है तो लेकिन श्रेष्ठ नहीं है, यहाँ पर श्रेष्ठ विधि के बारे में बात की गई है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चरित्र चित्रण संबंधिनः प्रश्नाः भवन्ति। चरित्र चित्रण से संबंधित प्रश्न होते हैं गद्य में, पद्य में, नाटक में या अनुवाद में। बताइए चरित्र चित्रण से संबंधित किस में प्रश्न होते हैं? तो नाटक में चरित्र चित्रण से संबंधित प्रश्न होते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्याकरण पाठ योजनायां सामान्यीक्रियते छात्रेण अध्यापकेन पुस्तकेन पितृभ्याम। बताइए व्याकरण पाठ योजना का सामान्यीकरण किया जाता है किसके द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है? छात्र के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भंडारकर महोदयस्य विधि वर्तते। भंडारकर महोदय की विधि है व्याकरण विधि, पंडित विधि, मौखिक विधि या व्याकरण अनुवाद विधि। बताइए भंडारकर महोदय की कौन सी विधि है? तो व्याकरण अनुवाद विधि है। इसे भंडारकर महोदय ने दिया है इसीलिए इसका दूसरा नाम भंडारकर विधि भी है, ध्यान रखिएगा। क्या है इसका दूसरा नाम? कभी कभी यह नाम भी देकर पूछ लिया जाता है कि भंडारकर विधि किसकी विधि है? तो व्याकरण अनुवाद की विधि है, ध्यान रखिएगा। व्याकरण अनुवाद विधि का ही दूसरा नाम है भंडारकर विधि, क्योंकि जिन्होंने इसे दिया है अपने ही नाम पर इसका नाम भी कर दिया है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एकस्याः भाषायाः अधिगम समये छात्राः कां विशिष्ट समस्याम् अनुभवति इति अवगन्तुं शिक्षकः यां परीक्षाम् आयोजयति सा कथ्यते। एक भाषा के अधिगम के समय छात्र को विशिष्ट समस्या अनुभव होती है, इसे जानने के लिए शिक्षक के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाएगी वह क्या कही जाएगी? निदानात्मक परीक्षा, संवादात्मक परीक्षा, समस्या पूर्ति परीक्षा या विविक्त बिंदु परीक्षा। बताइए वह परीक्षा कौन सी परीक्षा कही जाएगी जिसके द्वारा समस्या जो छात्र को अनुभव हो रही है उसका पता लगाएंगे? तो कौन सी होगी? निदानात्मक परीक्षा होगी। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संभाषण कौशले अत्यंतम महत्वपूर्णम अस्ति। संभाषण कौशल में अत्यंत महत्वपूर्ण है। संदर्भानुसारम परिस्थिति अनुसारम च कथनम, मृदु भाषणम, अलंकारिक भाषा प्रयोगः, स्पष्टम शुद्धम उच्चारणम। बताइए संभाषण कौशल में अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? संदर्भ के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार कथन। ऑप्शन ए सही आंसर है। यह संभाषण कौशल में अत्यंत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषाधिगमे सामाजिक वार्ता विनिमयः महत्वपूर्ण भूमिकां भजते। इयम् उक्ति कस्य? भाषा अधिगम में सामाजिक वार्ता विनिमय की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह उक्ति किसकी है? पियाजे की है, वाइगोत्स्की की है, स्किनर की है या चॉम्स्की की है? बताइए भाषा अधिगम में सामाजिक वार्ता विनिमय की महत्वपूर्ण भूमिका है, यह उक्ति है वाइगोत्स्की की। ऑप्शन बी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा दक्षतायां के द्वय तत्वे सन्निविष्टे। भाषा दक्षता के लिए कौन से दो तत्व समावेशित हैं? बताइए
लिप्यंतरम सुंदरम हस्ताक्षरम च शुद्धता धारा प्रवाह च द्रुत पठनम क्रम वीक्षणम च योग्यम उच्चारणम गंभीरतया पठनम च। बताइए भाषा दक्षता के लिए कौन से दो तत्व समावेशित हैं? तो कौन से हैं? शुद्धता और धारा प्रवाह। ऑप्शन बी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा अधिगमा सहजतया भविष्यति यदि। भाषा अधिगम सहज होगा यदि परीक्षा न भवेत्, छात्राः भाषा प्राचुर्यं वातावरणं प्राप्नुयुः, लेखनात् पूर्वं व्याकरणस्य अभ्यासार्थम् अधिकः समय दीयते, पाठ्यपुस्तकानि न पाठ्यन्ते। भाषा अधिगम सहज होगी यदि छात्रों को भाषा सीखने के लिए प्रचुर वातावरण प्राप्त होगा, तब भाषा अधिगम सहज होगी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पठन समय अधस्तनेषु कस्य महत्वं सर्वाधिकम्। पढ़ते समय इनमें से किसका महत्व सर्वाधिक है? उच्च स्वरेण पठनम, पाठस्य अर्थस्य अवगमनम, पाठस्य प्रत्येके शब्दस्य पठनम, धारा प्रवाहेण पठनम। बताइए पढ़ते समय इनमें से किसका महत्व सर्वाधिक है? तो पाठ के अर्थ का बोध करना, यानी हम पाठ पढ़ रहे हैं तो उसके अर्थ को भली भांति समझ पाएं, यह पढ़ते समय अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बालानां पत्रिकातः कस्याचित् कथायां पठनं नाम। बालकों के द्वारा पत्रिका और कथा का पठन क्या कहा जाता है? सिंहावलोकन, सूक्ष्मावलोकन, गहन अध्ययन या विस्तृत अध्ययन। बताइए बालकों के द्वारा पत्रिका और कथा का पाठ कहा जाता है विस्तृत अध्ययन। ऑप्शन डी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्पादक कौशलम अस्ति संभाषणम लेखनम च श्रवणम पठनम च पठनम लेखनम च श्रवणम संभाषणम च। बताइए उत्पादक कौशल है, कौन सा है उत्पादक कौशल? तो संभाषण लेखन है उत्पादक कौशल। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एकस्यां समावेशी कक्षायां बालाः अस्मिन् अधिक प्रमादान् आचरन्ति। एक समावेशी कक्षा में बालक इनमें से किस में अधिक प्रमाद यानी अधिक खुशी का आचरण करेंगे? पठन में, लेखन में, भाषण में या सभी में? बताइए एक समावेशी कक्षा में बालक इनमें से किस में अधिक खुशी का आचरण करेंगे? तो सभी में करेंगे। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा विकासम प्रभावितम कारकम अस्ति स्वास्थ्यम बुद्धि वैयक्तिक असमानता उपयुक्तम सर्वमपि। बताइए भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन से हैं? तो ये सभी है, स्वास्थ्य भी है, बुद्धि भी है और वैयक्तिक असमानता भी है। ऑप्शन डी सही आंसर है। ये सभी कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? निर्मक्षिकम पदस्य समास विग्रह स्यात्। निर्मक्षिकम पद का समास विग्रह क्या होगा इनमें से? इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसमें समास कौन सा है, समास कौन सा है, दोनों चीज़ बताइएगा। इसका समास विग्रह क्या होगा और इसमें समास कौन सा है, दोनों बताइएगा। जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। फ्रेंड्स आप लोगों को यह वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।